हेलो दोस्तों, डिफेंस इंडिया टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। पहली खबर निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहां पर उन्होंने बताया है कि इस साल के हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए हैं, जिनकी हम डॉलर टर्म में बात करें तो वह लगभग $2 बिलियन होते हैं। यह आंकड़ा भले ही आपको और देशों की तुलना में कम लगता हो, लेकिन अगर आपको इस आंकड़े को 2014 से कंपेयर करते हैं तो यह लगभग 23 गुना ज़्यादा है। 2014 में हमारे एक्सपोर्ट मात्र 700 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर अब लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक साल 2022 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में लगभग 16% की ग्रोथ दिखी गई है, जिनमें मेनली ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा तेजस जेट और पिनाका रॉकेट जैसे बड़े मेजर एक्सपोर्ट शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक इंडिया लगभग 85 से ज़्यादा देशों को डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर चुका है। इसके अलावा कुछ मेजर डील अभी डिस्कशन में हैं, जैसे कि तेजस को लेकर इजिप्ट, मलेशिया, अर्जेंटीना जैसे बड़े देशों से डिस्कशन चल रही है। तो हम आने वाले वक्त में यही उम्मीद करते हैं कि हमें किसी बड़ी डील देखने को मिलेगी और हमारे देश का डिफेंस एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 से। यहाँ पर वीएमसी ने टेंडर अलॉट कर दिया है मुंबई कोस्टल रोड्स के फ़ेज़ 2 के लिए, जिसमें उन्होंने यह टेंडर 4 फर्म को अलॉट किया है, जिनमें एपीसी इंफ्राटेक, जे कुमार इंफ्रा, एनसीसी लिमिटेड और मेगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट पर काम अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट बताई जा रही है वो लगभग 18,000 करोड़ बताई जा रही है। आपको बताते चलें दोस्तों कि मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 मुंबई वेस्ट में बरसोवा को नॉर्थ में दहिसर से कनेक्ट करेगा, जिसकी लंबाई लगभग 20.95 किलोमीटर होगी, जिसमें मेजरली टनल, फ्लाई ओवर ब्रिजेस, इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट टनल जो होगी वो मलाड और कांदिवली के बीच होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 लगभग 95% पूरा हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन अगले साल 2024 में फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मुंबई के लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी और भी नए बड़े प्रोजेक्ट मुंबई में स्टार्ट होंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों एयर इंडिया से, जहां पर एयर इंडिया ने इस साल जो एयरबस के साथ डील की थी, उसी डील के अंतर्गत उनको उनका पहला एयरक्राफ्ट A350-900 आज डिलीवर हो चुका है। यह एयरक्राफ्ट आज दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया, जिसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताते चलें कि एयर इंडिया काफ़ी घाटे की एयरलाइन थी, जिसको गवर्नमेंट ने इसी साल टाटा एयरलाइंस को बेच दिया था। हज़ारों करोड़ों के नुकसान के चलते गवर्नमेंट इसे ओन नहीं कर पा रही थी, जिससे इस एयरलाइन की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब टाटा सन्स ने इसी साल एयरबस के साथ लगभग 470 प्लेन्स की डील की थी। वो इसे फिर से एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस एयरलाइन को और भी अच्छे प्लेन्स डिलीवर होंगे और यह एक दुनिया की वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो निकल कर आ रही है अमृत भारत ट्रेन से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह ट्रेन नाम से ही साधारण है, तो इस ट्रेन को हमारे देश के साधारण लोग यानी कि लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए बनाया गया है। इसका फेयर भी उसी हिसाब से रखा जाएगा। बात करें इस ट्रेन की डिज़ाइन की, तो इस ट्रेन का जो लोगोमोटिव होगा वो ट्रेन 18 या वंदे भारत ट्रेन जैसा ही होगा। इसका कलर ऑरेंज कलर होगा। इस ट्रेन की शुरुआत 30 दिसंबर को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या और दरभंगा के बीच होगी। बेसिकली दोस्तों, इस ट्रेन में नॉन एसी ट्रेन होगी, जिसमें 22 कोचेज़ होंगे। जिन 22 कोचेज़ में से 12 कोचेज़ सेकंड क्लास के होंगे, 3 टीयर से स्लीपर क्लास होंगे, जबकि 8 जनरल सेकंड क्लास के होंगे। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह एक ट्रेन लाइट ट्रेन है, तो इसे आसानी से स्पीड पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली ट्रेन दोस्तों, यह ट्रेन हमारे देश के लोअर क्लास के लिए भी एक महत्वपूर्ण रखती है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमें ऐसी और भी बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिलेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही ट्रेनें आम लोगों के लिए और ज़्यादा चलाई जानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।